भारत की मार्केट ना इस समय एक सॉर्ट ऑफ मैक्रो चक्रव्यूह में फंसी है। 3 महीने पहले जो हमारा मैक्रो सबसे शानदार लग रहा था, आज वही हमको थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। दुनिया में डॉलर गिर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की, आज मैं सुबह आपकी और हॉर्मास की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो और डॉलर गिरता रहे बेसिकली, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो और स्ट्रांग हो जाए, उनका डेफिसिट गिरे, उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये सब यूएस जैसी कंट्री ये अफोर्ड कर सकता है, हमारी जैसी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एक भेड़ चाल है कि बस अपनी करेंसी को इतना वीक कर दो कि उसके बाद हम कंपिटेटिव हो जाएं, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगी। ये बात आई थिंक समझने की ज़रूरत है। इस समय सबको समझने की ज़रूरत है। अब क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ऐसे डॉलर इंडेक्स में डॉलर रुपी टेक्निकली 85-84 होना चाहिए था, अब हम पहुंच गए 92 पर। तो दुनिया में डॉलर गिर रहा है लेकिन रुपया कमज़ोर है। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, हम अगर आप मान लो कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले डॉलर ले लेते हैं कि वहाँ जाके उसको चेंज करा लेंगे। तो पहले तो डॉलर महंगा मिलता है, उसको वहाँ जाते हैं तो वो करेंसी उल्टा और कम मिलती है, आपको डबल तरीके से आपका नुकसान हो जाता है। बहुत लोगों का मानना है, कल हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी बात कही थी कि एट द एंड ऑफ द डे डॉलर रुपये में ज़्यादातर जो मूव्स होते हैं वो आरबीआई ड्रिवन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद एक सोची समझी गिरावट है कि दुनिया में करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं। अपनी करेंसी अगर हम थोड़ी सी वीक कर दें तो ग्लोबली हमको एक एक्सपोर्ट के लिए एक एडवांटेज मिल जाएगी। उसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यूएस के साथ वो ट्रेड डील नहीं हो रही है। अब जैसे बांग्लादेश है या वियतनाम है, मान लो इनके टैरिफ बहुत कम है, हमारे टैरिफ 50% है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी करेंसी को गिरा दें ताकि उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को भरपाई हो जाए, कुछ भरपाई हो जाए। तो वो एक थॉट प्रोसेस है और एक लेवल तक मैं उसका रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अब हम उस स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ पर अब जैसे अब एफआई आपकी मार्केट में पैसा क्यों डालेगा अगर आपको इस तरीके का करेंसी डेप्रिसिएशन दिखेगा। 2-2.5% का साल का डेप्रिसिएशन नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से 6-6%, 7-7% अगर गिरने लगेंगे तो उतना तो आपका एक स्टार्टिंग हेडविंड हो गया। तो ये मैक्रो हेडविंड आ गई है आपके लिए सामने। अब एक और तकलीफ क्या है? चल ठीक है, ट्रेड डील नहीं हो रही है तो आप उसके लिए एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए रुपए में गिरावट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रुपए डॉलर क्योंकि वीक है कमोडिटी सुपर साइकिल में। अब आप देखिए, कल भी ओवरनाइट गोल्ड 5200 क्रॉस कर गया, चांदी में जबरदस्त रैली है, और चीज़ें छोड़िए, क्रूड जिसका फंडामेंटल 50-55 से ऊपर का रेट नहीं होना चाहिए, अब वो भी 70 के करीब आ गया, 68 पे तो आ ही गया है। हो सकता है कि ये 70-72 पे पहुंच जाए। अब एक तरफ क्रूड है 68 के आसपास और दूसरी तरफ आप जोड़ दीजिए इसमें वीक करेंसी को, तो रुपये टर्म्स में टेक्निकली जो 60 वाला 68 हुआ और करेंसी जो 85 वाली 92 हुई, अगर आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे तो आपका वापस इंपोर्ट बिल जो है क्रूड का वो वापस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और ऐसे में कल एशियन पेंट्स के जैसे नंबर्स आए, उनके लिए वापस एक हेडविंड ओपन हो जाएगी, क्योंकि हम हैं एट द एंड ऑफ द डे कमोडिटी कंज्यूमर कंट्री, है ना। तो सेंटिमेंट इस समय ऐसी नंबर से ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा लंबा हो जा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। बड़ी पिक्चर की जो आपने बात की है, अगर बजट में कुछ वाव फैक्टर नहीं आया, मान लो फर्स्ट को बजट आया संडे को, उस दिन एफआईज कम होंगे या नहीं होंगे, उनको थोड़ा ज़रूरी है कि संडे को ट्रेड करना ही है तो अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं। हमें तो ऑब्वियसली क्योंकि बजट आ रहा है तो हमें तो आना है, लेकिन अगर ऐसे में कुछ बड़ा नहीं आया तो मार्केट फिर ज़ोर से गिरेगा। तो देखिए दोस्तों, कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल के लिए खास खबरें में अभी मैं आपको बताऊं तो कमोडिटी बाज़ार में काफ़ी हलचल है। चांदी 1 लाख से भी ज़्यादा की गिरावट केवल एक दिन में देखने को मिली है। इसका इम्पेक्ट इंडियन मार्केट के क्या पड़ेगा ये आप देखो तो कल का दिन इंडियन मार्केट ही खुला रहेगा, अदर कंट्रीज़ के मार्केट ऑफ रहेंगे। तो कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि कमोडिटीज़ में काफ़ी भयंकर गिरावट, इसको देखते हुए आप देखो तो मेटल सेक्टर में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट रहेगी। और आप सुनिए, हिंदुस्तान जिंक वगैरह और जो कमोडिटीज़ के जो शेयर्स हैं उनमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा, हो सकता है कि बाज़ार खुलने के साथ ही लोअर सर्किट लगने की शुरुआत हो और इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ी हलचल भी मचती हुई नज़र आए। तो आपको सतर्क रहना है कि किस प्रकार के हालात कल इंडियन मार्केट में बनते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा बात करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से तो कई सारी जो है इम्पैक्ट है जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट है। उधर एफआईज भी यही चाहेंगे कि मार्केट में थोड़ी बहुत और गिरावट हो और ज़्यादा सेंटिमेंट बिगड़े तो हमारी एंट्री सही लेवलों पे हो, लेकिन ऐसा तब होगा जब इंडियन मार्केट का बजट काफ़ी नेगेटिव आए। और यदि इंडियन मार्केट का बजट
काफ़ी नेगेटिव आता है तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। मार्केट में थोड़ी गिरावट नहीं है, फिर बड़ी गिरावट होगी जो मार्केट को आप सोच भी नहीं सकते उन लेवलों तक भी लेकर जा सकती है। तो देखना यही है कि क्या इंडियन मार्केट में कुछ कैपिटल गेन्स को लेकर खबर आती है, एसटीटी को लेकर खबर आती है, या कोई अदर इम्पैक्टफुल खबर आती है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को बूस्ट मिले। तो फिर इंडियन मार्केट में तेज़ी ऐसी ही होगी और मार्केट को ऑल टाइम हाई और फिर निफ्टी में 30,000 का लेवल भी दूर नहीं रहेगा। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। कल का दिन वॉच कीजिए, मंडे के मार्केट से मार्केट को डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आएगी और यदि डायरेक्शन पॉजिटिव साइड की रही तो आप मानिए कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में निर्मला सीतारमण जी जो कल बजट पेश करेगी वो रहेगी। लेकिन मैं आपको खबरें बता चुका हूँ, जो सबसे मेन खबर रहेगी वो रहेगी कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि सिल्वर के में जिस प्रकार का हाहाकार मच रहा है, सर्किट लोअर सर्किट टाइम से एक्सेलर पे लगते हुए नज़र आए थे कल भी। तो आप देखना होगा कि कल का दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। तो आपको कैपिटल बचा के रखनी है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वो आपके काम आएगी। यदि इक्विटीज़ में खरीदारी स्टार्ट हुई तो वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि आपको ही पता है कि लोगों का पैसा अब सोने चांदी से निकलेगा और वो कहाँ आएगा, वो आएगा इक्विटीज़ में। इतने दिनों गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी ज़बरदस्त पैसा जो है एफआईज का भी लगा था और निवेशकों का भी लगा था। तो अब वो सीधे इक्विटीज़ की तरफ इम्पैक्ट डलता हुआ नज़र आएगा और यहाँ से हो सकता है कि एफआईज की बाइंग अब इंडियन मार्केट के लिए आना चालू हो। तो कल का दिन काफ़ी अहम है, नज़र आपकी रहनी चाहिए। नज़र हटी दुर्घटना घटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।